अगर तुम स्मार्ट हो तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि तुम चालाक भी हो। स्मार्ट इंसान तुम्हें इम्प्रेस कर सकता है, लेकिन चालाक इंसान तुम्हें डिप्रेस कर सकता है। स्मार्ट इंसान कन्विंस कर सकता है, लेकिन चालाक इंसान कंफ्यूज करना जानता है। स्मार्ट इंसान अपनी बातों से तुम्हारा दिल जीत लेगा, चालाक इंसान अपनी बातों से तुम्हें लूट लेगा। स्मार्ट इंसान के एम होते हैं, लेकिन चालाक इंसान के गेम होते हैं। एक सही मास्टरमाइंड वो होता है जो दुनिया को उन्हीं के गेम में हरा कर दिखाए, और इसमें तुम्हें करना बस ये होता है कि गेम बेशक दुनिया के हो, लेकिन उसमें रूल्स तुम अपने अप्लाई करो। इस वीडियो में मैं तुम्हें चालाकी के वो 5 सिग्मा रूल्स बताऊंगा जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगे तुम्हारे। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, लुक सिंपल। चालाकी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस होगा ही होगा या तुम अपनी सोशल लाइफ में बहुत कूल दिखते हो, बल्कि एक चालाक इंसान को साधारण इंसान की तरह दिखना चाहिए। उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोगों को बस एक सिंपल सा इंसान लगे। और जब यही आम साधारण से दिखने वाले लोग अपनी चालाकी का परिचय देते हैं ना, तब सस्पेंस और क्लाइमैक्स का बॉम्ब एक साथ फूटता है। इसीलिए एक चालाक इंसान कभी चालाक दिखता नहीं है। याद रखना, शाना बनने में और चालाक होने में फर्क होता है। रूल नंबर 2, बी ओवरथिंकर। ये चालाकी के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी हमारे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन है। ओवरथिंकिंग की नुकसान वाली साइड को देखकर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसे अवॉइड करते हैं, और फिर मुट्ठी भर चालाक इंसान इसे अडॉप्ट करके उन लोगों पर हंसते हैं। ध्यान से सुनना दोस्त, सोचना कभी गलत नहीं होता, बल्कि बेवजह का ज्यादा सोचना गलत होता है। ठीक इसी तरह एक ही चीज के बारे में 1000 बार सोचना और एक ही चीज के बारे में 1000 बार अलग अलग एंगल से सोचना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को समझो। किसी भी सिचुएशन या पजल को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ओवरथिंकिंग में प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना पड़ता है। ये प्रोबेबिलिटी तुम्हें पॉसिबिलिटी तक ले जाती है। रूल नंबर 3, कम बोलो ज्यादा सुनो। जब भी तुम किसी से बात करते हो तो अक्सर ज्यादा बोलने के चक्कर में लोग अपने सीक्रेट भी बता बैठते हैं। कम बोलने के लिए तुम्हें एक टेक्निक समझनी होगी दोस्त। कम बोलोगे तो 2 संभावनाएं ज्यादा होने के चांस है। पहला, तुम्हारे कम बोलने से तुम बोरिंग इंसान दिखोगे, और अगर तुम बोरिंग इंसान दिखे तो सामने वाला तुमसे ज्यादा बात नहीं करेगा। दूसरा, अगर तुम सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में बात करोगे जिसकी जानकारी तुम्हें चाहिए, तो सामने वाला तुम्हारी चालाकी आसानी से भांप लेगा। तो अगर तुम्हें सामने वाले के सीक्रेट उगलवाने हैं तो उनको उन्हीं के गेम में उलझाना पड़ता है, यानी उनसे उनके फेवरेट टॉपिक के बारे में बातें शुरू कर दो। बाकी का काम वो खुद ही कर देंगे। सुनो, कम बोलोगे तो तुम्हारे सीक्रेट तुम तक ही रहेंगे। ज्यादा सुनोगे तो ज्यादा से ज्यादा सामने वाले के बारे में बातें पता चलेगी। रूल नंबर 4, हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी रखो। तुम चाहते हो कि सामने वाले की कॉन्वर्सेशन तुम्हारे साथ लंबे समय तक चले, तो इसके लिए जरूरी ये है कि तुम्हें हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सोचो, अगर सामने वाला तुम्हारे सामने ऐसे ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा है जिसके बारे में तुमने सुना तक नहीं है, तो ऐसे समय में तुम्हारी कॉन्वर्सेशन ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। और हर चीज की थोड़ी थोड़ी जानकारी किसी भी पजल को सॉल्व करने में भी हेल्प करती है। इसीलिए हर चीज के छोटे छोटे फैक्ट रखो अपने पास। लास्ट है यूज साइकोलॉजी। एक चालाक इंसान अपनी साइकोलॉजी की मदद से उस चीज की जानकारी ले सकता है जिसके बारे में उससे किसी ने बात नहीं की। जैसे किसी भी इंसान के कपड़े, जूते, घड़ी देखने भर से उसकी पसंद, उसकी आदत जैसी चीजों का बिना बात किए पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम्हें साइकोलॉजी की अच्छी प्रैक्टिस हो। साथ साथ हर चीज की छोटी छोटी जानकारी का होना तुम्हें इसमें भी हेल्प करेगा। देखो, साइकोलॉजी एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन होती है तुम्हारे और तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के बीच। तुमने जो देखा सुना वो सारी जानकारी अपने सबकॉन्शियस माइंड को दो, वो तुम्हें इसी जानकारी से पॉसिबिलिटीज बनाकर तुम्हें सौंप देगा। वीडियो के लास्ट में बस यही कहूंगा, समस्या का समाधान पाने के लिए एक अलग नजरिया चाहिए होता है। एक चालाक इंसान उस चीज पर फोकस करता है जिस चीज को सारी दुनिया बार बार इग्नोर करती है। अब अगर इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।